नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेता है जिनकी हर चाल, हर बयान और हर तस्वीर पर विपक्ष के नेता नजरें टिकाए रहते हैं, ये मानकर कि नितिन गडकरी बीजेपी में बस टाइम काट रहे हैं। उनके कई बयानों के कई तरह के मायने और मतलब निकाले गए। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मोदी सरकार के रोड हाईवे बनने वाले मंत्रालय के मंत्री हैं। सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में आते हैं नितिन गडकरी। बीजेपी में पहली पंक्ति पाने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर वो पहली पंक्ति में नहीं दिखते। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाली तो उसमें नागपुर और नितिन गडकरी दोनों का ही नाम नहीं आया। इसी सब पर मजे लेते हुए उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को दिया है बड़ा ऑफर। उद्धव ठाकरे का नितिन गडकरी के लिए मैसेज है कि दिल्ली के सामने मत झुकिए, बीजेपी छोड़कर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़िए। हम आपको MVA से चुनाव जितवा कर लाएंगे। और नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। ऐसी धारणा बन गई है या बना दी गई है कि नितिन गडकरी बीजेपी के असहज नेताओं में है। उद्धव ठाकरे भी जानते होंगे कि नितिन गडकरी ऐसे नेताओं में नहीं है जिनको टिकट का ऑफर दे दिया तो टिकट लेने के लिए बीजेपी छोड़कर चले आएंगे। नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे तो नागपुर से ही लड़ेंगे। फिर भी नागपुर की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने से कई सवाल जरूर खड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि करप्शन पर आरोपों के बावजूद अगर कृपा शंकर सिंह का नाम मोदी के नाम वाली लिस्ट में आ सकता है तो गडकरी का क्यों नहीं। 195 जणांची यादी जाहीर केली, वाचली तुम्ही नाव? नरेंद्र मोदीजींचं नाव आहे, अमित शहाजींचं नाव आहे, आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत? त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे, ते म्हणजे कृपा शंकर सिंह। माहिती तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला आणि ज्याच्यावरती ह्याच भाजपवाल्यांनी बोंबलले होते, यांनी बेहिशोबी संपत्ती गोळा केली म्हणून। मग त्या बेहिशोबी संपत्ती केलेल्या भ्रष्ट माणसाचं नाव आमच्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या बरोबरीने त्या पहिल्या यादीमध्ये येतं। पण ज्यांनी भाजपा रुजवण्यासाठी इकडे खस्ता खाल्ल्या, अगदी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडेजींच्या नंतर त्यांच्या बरोबरीने युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। वैसे तो नितिन गडकरी की इमेज ऐसे नेता की है जो कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। अचानक सारे इंडिया नेता नितिन गडकरी की तारीफ बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी का कोई बड़ा नेता जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। गडकरी साहेब हे एका पक्षाचे नेते नाही। गडकरी साहेब महाराष्ट्राचे फक्त नाही, देशाचे मोठे नेते। कुठल्याही खासदाराला विचारा, त्यांनी कधी सुडाचं राजकारण केलं। गडकरी साहेबांची खासियतच ही आहे की प्रत्येक खासदार जातो, मागणी करतो मतदारसंघासाठी, तेव्हा ते हो म्हणतात, फोटो काढतात आणि प्रत्येक, मग काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, आम्ही सगळे जरी आमची वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो। वैसे तो नितिन गडकरी की इमेज ऐसे नेता की है जो कभी बदले की भावना से काम नहीं करते। अचानक सारे इंडिया नेता नितिन गडकरी की तारीफ में बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी का कोई बड़ा नेता जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। देखिए, भाजपा में किसे अन्याय किस पे हुआ है, किसकी टिकट काटी जाती है, उस पर हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अगर वो कोई भी बड़ा नेता भाजपा से अगर आना चाहता है, मोदी का विरोध करना चाहता है, तो मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत करेगी। डिप्टी सीएम और नागपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को यह कहकर जवाब दिया कि गडकरी जैसे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश ऐसे ही है जैसे गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करना। महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं निकली है और जिस दिन निकलेगी पहला नाम नितिन गडकरी का ही होगा। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे।
महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही. महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितिनजींचं नाव येईल. नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है. संतरों के कारण ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है. महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल नागपुर में होता है. आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है. 2014 और 2019 में नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से बड़ी जीत हासिल की थी. अब की बार भी जीते तो हैट्रिक लगेगी. हो सकता है कि फडणवीस का लॉजिक सही हो कि महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन विपक्ष की टकटकी भी सही है कि अगर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की सीट पहली लिस्ट में आ सकती है तो गडकरी की क्यों नहीं आई है. नितिन गडकरी की राजनीति 2009 तक महाराष्ट्र तक सीमित थी. 2009 में नागपुर, मुंबई से दिल्ली बुलाकर बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था. तब वो महाराष्ट्र के विधायक होते थे और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे. राष्ट्रीय राजनीति में उनका बड़ा प्रमोशन हुआ था, लेकिन साल 2011 आते आते गडकरी की राजनीति पलट गई. पूर्ति नाम की उनकी कंपनी पर करप्शन के आरोप लग गए. विवाद इतना गहराया कि साल 2012 के हिमाचल चुनाव में शांता कुमार को कहना पड़ा कि गडकरी के प्रचार करने से पार्टी को नुकसान होगा. बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा. इसी सब झमेले से गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन नहीं मिला. हालांकि बीजेपी नितिन गडकरी के साथ खड़ी रही. मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले साल 2014 के चुनावों में नितिन गडकरी पहली बार लोकसभा चुनाव में जीते थे. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हुए रोड डेवलपमेंट में गडकरी की एक्सपर्ट इमेज बनी थी. मोदी ने भी अपनी सरकार में यही मंत्रालय दिया. दोनों मोदी सरकार में कई मंत्रियों के मंत्रालय आए गए, लेकिन गडकरी 10 साल से रोड हाईवे के काम में ही लगे हुए हैं.